हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। तो जैसा कि पता है बच्चों, हमने पिछले वाले वीडियो से स्टार्ट किया था 44 नंबर का जो सफ़र। उसमें आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि सततता क्या होता है, फलन सतत कब होता है, और इसके बाद में हमने आज पढ़ाना है कि फलन अवकलनीय कब होता है, फलन का हमें अवकलन कैसे करना होता है। बस इसके बारे में आज यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करना है, और इसके साथ साथ जो फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे उनको भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, अब पढ़ना है कि फलन अवकलनीय कब होता है। मान लेते हैं कोई वास्तविक मान फलन f(x) अवकलनीय होता है तब जब फलन के किसी बिंदु पर, या हम ये कहें फलन के किसी प्रांत में कोई बिंदु x बराबर a लें और उस x बराबर a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर बराबर होते हैं, तो कह सकते हैं कि फलन हमारा अवकलनीय है। जैसे हम उस प्रकार देखो समझें कि यहां पर लिख लेते हैं कोई फलन y बराबर f(x) और ये फलन y बराबर f(x) इसके किसी प्रांत x बराबर a में फलन को हमें चेक करना है। तो यहां पर x बराबर a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर में निकल के आ जाए राइट हैंड डेरिवेटिव, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिख सकते हैं LF' a और बराबर में यहां लिख दें RF' a। x बराबर a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर बराबर यदि आते हैं तो फलन हमारा क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से मतलब समझे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन में आपको यहां लिखना है माइनस h। इस पर हम देखो इसका एप्लीकेशन इतना का मान निकालेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा। और यहां पर अगर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो यहां पर इस प्रकार लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन में h। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस बीच में लगाएंगे यहां पर, और यहां पर इसमें प्लस लिखेंगे, बाकी सब कुछ वही है। यहां पर देखो मतलब h की जगह पे माइनस h लिखना है, यहां पर प्लस h है, यहां पर माइनस h है। सीधा सीधा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे और ये दोनों बराबर बराबर आते हैं तो लिखेंगे कि फलन हमारा अवकलनीय है। ठीक है, यहां पर देखो इस प्रकार किसी फलन का अगर हमें अवकलन करना होता है तो y का अवकलन अगर हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आपको लिखना है dy ओवर dx, या इसको हम देखो y1 भी लिख सकते हैं, dy ओवर dx या y1, मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष अगर हमें लिखना है तो dy ओवर dx लिख सकते हो, और यहां इसके जगह पर कहीं कहीं y1 भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, और यदि इसको हम दोबारा से अवकलन करते हैं तो d2 ओवर dx2 इस प्रकार लिखेंगे, और यहां पर y2 लिख देते हैं। मतलब दोबारा से जब y dy ओवर dx का दोबारा से फिर से अवकलन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे d2 ओवर dx2, और y1 जैसा कि पहली बार अवकलन करने पे y1 लिखते हैं, दूसरी बार अवकलन करने पर हम इसको y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि फलन का अवकलन लिखना हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो जैसे y बराबर f(x) लिखा है और यहां पर dy ओवर dx बराबर में अगर यहां पर f'(x) इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको दोबारा से अवकलन करना है तो d2 ओवर dx2, और इसको हम लिख सकते हैं f'(x) इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये इसका अवकलन करने का तरीका होगा। अब कुछ बातें आपको ये सीखनी है कि जिससे हमें अवकलन करने में मदद मिले, वो बातें देखो क्या हैं। हमें सीधा सीधा याद रखना है कि किसी भी, देखो हम आपको फॉर्मूले बता दें, हमें याद रखना है कि किसी भी अचर फलन का अगर हमें अवकलन करना है तो याद रखिए अचर फलन का अवकलन x के रिस्पेक्ट में, देखो d ओवर dx c, इसका क्या मतलब है, c का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, 0। याद रखिए अचर फलन का अवकलन हमेशा 0 लिखना है। d ओवर dx अगर फॉर्म इस प्रकार का है सवाल x पावर n, कोई फलन x पावर n के रूप में है तो यहां पर x के सापेक्ष इसका अवकलन कैसे लिखोगे, n x पावर n माइनस 1। d ओवर dx e की पावर x, याद रखिए चरघातांक की e की पावर x की x के सापेक्ष अवकलन आपको याद रखना है, e की पावर x ही रखना है। इसके बाद में d ओवर dx log x,
अगर हम log x का अवकलन करना चाहें तो देखो यहां पर बेस पे कुछ नहीं लिखा है, ई माना जाएगा। तो d ओवर डी एक्स log x का अवकलन आपको याद रखना है, 1/x लिखना है। और d ओवर डी एक्स अगर यहीं पर आपको थोड़ा सा फर्क कर दें, देखो x तो ठीक है लेकिन बेस पर अगर हम a बना दें तो d ओवर डी एक्स log x बेस a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/x log e बेस a। याद रखिएगा, यहां पर जो भी डिफर है इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। यहां पर दूसरा इस प्रकार से भी कोई फलन मिल सकता है, d ओवर डी एक्स a की पावर x का अवकलन x के सापेक्ष कितना लिखोगे, a की पावर x log a बेस e। याद रखिए, ठीक है। a की पावर x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, a की पावर x log a बेस e। इसके बाद त्रिकोणमिति फलनों के लिए भी आपको याद रखना है, d ओवर डी एक्स साइन x का अवकलन x के सापेक्ष लिखना है cos x। 8वां पॉइंट डाल लें, d ओवर डी एक्स cos x का अवकलन याद रखिएगा माइनस साइन x होता है। इसके बाद d ओवर डी एक्स टेन एक्स का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। d ओवर डी एक्स cot x का अवकलन याद रखिएगा माइनस cosec स्क्वायर x। इसके बाद d ओवर डी एक्स sec x का अवकलन याद रखिएगा, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू टेन एक्स। और इसके बाद में d ओवर डी एक्स cosec x का अवकलन याद रखिए माइनस cosec x इंटू कॉट x। ठीक है। इसके बाद कुछ प्रतिलोम फलन भी आपको याद रखना है, जैसे हम बात करें d ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष निकालना है। तो साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि हम cos इनवर्स x का निकालें, देखो d ओवर डी एक्स cos इनवर्स x का अवकलन आपको याद रखना है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद में d ओवर डी एक्स यहां पर टेन इनवर्स x का अवकलन याद रखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में यहां पर d ओवर डी एक्स अगर cot इनवर्स x की बात करी जाए तो cot इनवर्स x बराबर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थोड़ा याद रख करो, साइन कॉस टेन कॉट हो गया sec d ओवर डी एक्स sec इनवर्स x का अवकलन याद रखिए 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। और इसी प्रकार d ओवर डी एक्स cosec इनवर्स x का भी आपको अवकलन याद रखना है माइनस 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। इस पर हम नंबर 17 लिख दें और इस पर 18 नंबर लिख दें। ठीक है। इसके बाद में देखो और कुछ बातें सिंपल सी बातें और याद रखनी है, जैसे कभी भी दो फलनों के गुणनफल के रूप में दो फलनों का गुणनफल दिया जाए उसका हमें अगर अवकलन करना है तो चलो हम यहां पर एक मोटे रूल में लिख दे रहे, फर्स्ट फलन सेकंड फलन दोनों फलनों का गुणनफल हो तब इसका हमें अवकलन करना है। तो याद रखिएगा पहले आपको पहला फलन ज्यों का त्यों लिखना है, सेकंड वाले का अवकलन करना है, मतलब d ओवर डी एक्स सेकेंड लिखना है, सेकंड वाले का अवकलन, फिर प्लस अब सेकंड वाला फलन लिखेंगे और फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे d ओवर डी एक्स फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाले का अवकलन। याद रखिए फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, इस तरीके से। और यदि यहां पर हम इस प्रकार भी आपको याद रखना है कि अगर दोनों फलन भागफल के रूप में हो फर्स्ट और या इसको हम ऐसे कहें अंश बटे हर, चलिए इसको अंश बटे हर लिख देते हैं। क्या लिख दें, ऊपर लिख दें अंश और नीचे जो बटे में लिखा होता है उसको हर कहते हैं। तो दो फलन अगर अंश बटे हर के रूप में दोनों फलन लिखे हुए हैं तब उनका अवकलन करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिए, हर पहले लिखें, फिर d ओवर डी एक्स अंश मतलब अंश का अवकलन करें, फिर माइनस का निशान बीच में लगाएंगे। अब इसके बाद यहां पर अंश लिखना है और फिर इसके बाद में यहां पर हर का अवकलन मतलब d ओवर डी एक्स हर का अवकलन करना है और फिर इसके बाद में हर का स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है यहां पर, हर का स्क्वायर। ठीक है। तो याद रखिएगा अंश बटे हर के रूप में कोई दो फलन हो उसका अवकलन करने के लिए हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे में हर का स्क्वायर लिखना है। और इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले मानक फॉर्मूले आएंगे, जो फॉर्मूले हम सीधा आपको सूत्रों में जो भी एप्लीकेशन करेंगे उसका हम सीधा सूत्र भी बताएंगे और इसके बाद सारे प्रश्नों को हम हल करवाएंगे। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और सारे
अब हम देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 3 यहां पर बोर्ड पर लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। पहले ही प्रश्न पहले हम देखेंगे। तो यहां पर जो दिया गया फलन है इसको हम हर एक प्रश्न में y बराबर मान लिया करेंगे। तो मान लेते हैं, माना। ये जरूरी नहीं है कि फलन को हम y माने, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हम इसी फॉर्म से सारे सवाल आगे बढ़ाएंगे तो हमें एक आसान से सवाल लगाने का तरीका पता हो जाएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स इंटू में साइन एक्स। ठीक, यहां पर इसका हमें अवकलन करना है। तो हम अगर देखो, अगर हम ये y बराबर ना लिखते तो हम इस प्रकार भी लिख सकते थे d ओवर डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन करना है। कौन सा फलन है ये? एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स और इंटू में साइन एक्स। बस इसका हमें समझो अवकलन करना है। ये आपका प्रश्न है सीधा सीधा। तो यहां पर हमने जो दिया गया फलन है उसको हमने y के बराबर लिख दिया। अब अगर हमें इसका अवकलन करना है तो y का अवकलन x के सापेक्ष हमने बताया dy ओवर dx लिखना है और यहां पर इसका अवकलन इधर इस साइड करना है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिख दें? यहां x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष जब अवकलन करें y का तो आपको लिखना है dy ओवर dx बराबर। यहां पर देखो, अब आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, सबसे पहले तो लिखेंगे d ओवर dx एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स इंटू में साइन एक्स। ये कुछ इस प्रकार से लग रहा होगा कि यहां पर हमने जो प्रश्न बताया, जो हमने फॉर्मूले बताए, उसमें आपको 2 फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला बताया। तो यहां तो ये फलन 3 हो गए, कोई बात नहीं। यहां पर हम 2 फलनों के गुणनफल को हम एक फलन मान लेते हैं, दूसरा वाला फलन ये अलग मान लेते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला एक्स स्क्वायर मान लें और दूसरा वाला फलन इन दोनों को गुणा के रूप में मान सकते हो। आपका अपना ख्याल, जैसा करना चाहो कर सकते हो। तो यहां पर देखो अवकलन कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला फलन हमने बताया ज्यों का त्यों लिखते हैं, मानी एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स आपको ज्यों का त्यों रखना है फर्स्ट फलन। अब क्या करना होता है? सेकंड वाले का अवकलन। तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स लिख दें, मतलब साइन एक्स का मतलब दूसरे वाले फलन का अवकलन करना है। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड वाला फलन ज्यों का त्यों लिखें, साइन एक्स ज्यों का त्यों लिखें और फिर फर्स्ट वाले का अवकलन करें। तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स। ठीक है भैया, इस तरीके से। तो देखो ध्यान दें, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन ज्यों का त्यों और फर्स्ट का अवकलन। अब यहां पर तो भाई कुछ करना नहीं है, ये तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब साइन एक्स का अवकलन करना है तो आपको पता ही है सीधा सीधा साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? कॉस एक्स। और फिर प्लस और फिर साइन एक्स भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। अब यहां पर फिर वही बात देखो, 2 फलों के गुणनफल वाला फॉर्मूला यहां भी देखो अप्लाई करना है। ये फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें। अब यहां अनिवार्य नहीं होता है कि फर्स्ट कौन सा माने सेकंड कौन सा मानना है, कोई एक फर्स्ट और कोई एक सेकंड फलन माना जा सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। तो फर्स्ट फलन हमने माना है एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखें। सेकंड वाले का अवकलन करें तो लॉग एक्स का अवकलन यदि डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या स्टेप बढ़ाना चाहो तो यहां लिख दें डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो गया फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस आप सेकंड वाला फलन ज्यों का त्यों लिखेंगे लॉग एक्स और फर्स्ट वाले का अवकलन करें तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो यहां आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स और प्लस यहां लिख देते हैं साइन एक्स और इंटू में एक्स स्क्वायर। ये देखिए ध्यान दें, ये ज्यों का त्यों एक्स स्क्वायर भी ज्यों का त्यों, लॉग एक्स का अवकलन आपको पता ही है 1/x होता है, फिर प्लस ये log x भी आपको ज्यों का त्यों रखना है और यहां पर इसका अवकलन तो पता है कितना, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x। 2 पहले आ जाएगा और इसमें से एक घात कम करेंगे तो एक ही तो बचेगा यहां पे। तो ये x और इस x को आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में log x इंटू में cos x प्लस यहां से देखिए इसका अगर अंदर मल्टीपल करना चाहो तो x इंटू में साइन x हो जाएगा, ये x बचाएगा, साइन x का अंदर मल्टीपल प्लस में यहां लिख देते हैं 2x इंटू में साइन x इंटू में log x। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर आप चाहो इसमें से कुछ कॉमन तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा एक पद एक्स स्क्वायर केवल कॉमन दिख रहा है, एक ये एक्स स्क्वायर केवल कॉमन है, बल्कि x कॉमन है। सब में से तीनों पदों में से x कॉमन लें तो यहां बचेगा x इंटू में log x इंटू में cos x
और प्लस का निशान लगाएं, x कॉमन में चला जाएगा, यहां साइन x लिख देते हैं, प्लस यहां पर x कॉमन में चला जाएगा तो आपको लिखना है 2 sin x इंटू में log x। ये आपके पास देखो इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें यहां पर एक बार फिर से समझें, यहां पर 3 फलन का गुणनफल दिया गया है, इसमें से हमें क्या करना है, 2 फलनों को एक साथ रख के एक फलन मान लेना है, दूसरा फलन आपका ये sin x और आपका ये फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वाला फलन फर्स्ट का अवकलन, इसका हमने उपयोग किया है। और इसके बाद में यहां पर फिर वही देखो सूत्र लग गया, इसका अवकलन करने के लिए फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करने से हमें पहले वाले प्रश्न का आंसर मिल गया। क्लियर हो गया भैया, कोई डाउट तो नहीं? इसको हम रब कर देते हैं और इसी बिल्कुल पैटर्न पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको हम रब कर देते हैं। आप भले ही स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लें या आपने तो हम तो ये कहते हैं भैया अपने आप नोट करते जाएं, बढ़िया से आप नोट्स बनाते जाएं ताकि परीक्षा के दिन इनका आप एक बार बढ़िया से रिवीजन कर सकें। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। यहां भी देखो हमने बताया कि जिसका हमें अवकलन करना है उसको हम y बराबर मान लें तो ज्यादा अच्छी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो y बराबर मान लेते हैं e की पावर x इंटू में log x और यहां पर बेस में लिखा है a। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करें, कैसे करोगे? देखो y का अवकलन तो आपको पता ही है, x के सापेक्ष करते हैं तो dy ओवर dx लिखते हैं, बराबर यहां भी आपको करना है d ओवर dx e की पावर x इंटू में log x बेस पे e है इसमें। ठीक, तो यहां भी देखो फर्स्ट फलन इसको माने, सेकंड वाला फलन इसको माने, फॉर्मूला वही लगना है। फर्स्ट वाला फलन ज्यों का त्यों रखा जाता है, सेकंड वाले का अवकलन करते हैं तो d ओवर dx log x बेस a, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब यहां सेकंड वाला फलन लिखें, मानी यहां पर लिख देते हैं log x बेस a, तो सेकंड फलन अब फर्स्ट वाले का अवकलन करें तो d ओवर dx इंटू e की पावर x। ठीक है, यहां पर और आगे देखो e की पावर x इंटू में log x का अवकलन करना है विथ, देखो यहां आपको याद रखना है बेस पर a है। ठीक है, तो log x बेस a अवकलन कितना होता है, 1/x log e बेस a। ठीक, याद रखिए log x का अवकलन बेस a पर होता है 1/x log e बेस a और फिर इसके बाद प्लस का निशान है और log x बेस a आपका ज्यों का त्यों और यहां पर e की पावर x का तो अवकलन आपको हमने बताया e की पावर x ही रहता है। अब आप दोनों जगह से दोनों पदों से e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो यहां से देखिए e की पावर x कॉमन लें, बाय द वे अगर अपॉन वाला x भी कॉमन लेना चाहो तो कोई बात नहीं, इसका x का यहां मल्टीपल हो जाएगा, e की पावर x कॉमन में चला जाएगा, इसको यहां लिख देते हैं log e बेस a और फिर प्लस x का यहां मल्टीपल हो जाएगा और ये कॉमन में चला जाएगा तो यहां लिखना है log x बेस पर a। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भैया, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, इसको नोट कर रहे हैं, रब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरे वाले प्रश्न में आपसे कहा गया है कि यदि f(x) बराबर इतना दिया है, f'(2) का मान, f' हमने बताया कि किसी भी फलन का अवकलन उस पर डैश लगा के, एक बार अगर डैश लगाए इसका मतलब उसका अवकलन एक बार हुआ है, अगर 2 डैश लगता है तो इसका मतलब इसका अवकलन 2 बार हुआ है। तो यहां पर एक बार सबसे पहले अवकलन करना है। यहां लिखा हुआ है f(x) बराबर tan स्क्वायर पाई x बटे में कितना है 6। ठीक है, यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन f(x) का क्या लिखोगे, हमने बताया आपको f' लिख दें, बराबर का निशान लगाएं और देखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये अनिवार्य नहीं है, d ओवर dx f(x) ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब वही है f'(x). ठीक है, आगे लिख देंगे बराबर, यहां आइए देखो d ओवर dx, यहां लिख दें tan स्क्वायर पाई x बटे में 6। ठीक, तो यहां लिख दें f'(x) का अवकलन कितना लिखोगे f', और यहां पर देखो सबसे पहले इसको इस प्रकार समझें, d ओवर dx tan पाई x बटे में 6 और इसका होल वर्ग है, ये समझो
इस टेन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 का होल ऑफ वर्ग है। तो यहां पर सबसे पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये n पहले आ जाता है और इसमें से एक कम कर देंगे तो एक पावर बचेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे, यहां पर 2 पहले लिखें और 10 पाई x की पावर 10x पाई और अपॉन में 6 की होल पावर कितनी लिखोगे, एक लिखो या ना लिखो, कोई समस्या नहीं है। अब हमने ये घात का अवकलन करने के बाद अब अवकलन काहे का करना है, इसमें चेन रूल लगाएंगे। हम क्या करेंगे, श्रृंखला नियम लगाएंगे। तो यहां से दोबारा से अवकलन करना है, 10 पाई x बटे 6 का फिर से अवकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 210 पाई x बटे में 6 इंटू में, यहां समझें, यहां पर समझें, ध्यान से समझो, 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर x, और x की वैल्यू है पाई x बटे में 6। अब आपको इसका अवकलन दोबारा करना है, d ओवर डी एक्स पाई x बटे 6 का दोबारा से फिर अवकलन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 210 पाई x बटे में 6 इंटू में सेक स्क्वायर पाई x बटे में 6 इंटू में, यहां पर आ जाओ, देखो अचर राशि होती है उसका अवकलन हम नहीं करते हैं, तो पाई बटे 6 तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा। x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। तो बस इसका अवकलन तो देखो हमने ये निकाल लिया, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो निकाली है वो यहां लिख देते हैं। एफ डैश एक्स बराबर कितना है, ये देखो ध्यान दें, 2 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो पाई बटे 6 तो यहां लिख दें, सॉरी पाई बटे 3 लिख दें, क्योंकि हमने 2 से इसको काट दिया 6 को कितनी बार, 3 बार। तो पाई बटे 3 ये हो गया, और इंटू में लिखेंगे 10 पाई x बटे में 6 और इंटू में सेक स्क्वायर, इंटू में सेक स्क्वायर पाई x बटे में 6। इतना ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, x बराबर, देखो ध्यान दें, यहां पर लिखा है f डैश 2 की वैल्यू चाहिए, तो यहां x बराबर 2 लिख दें, तो f 2 की वैल्यू हमें f डैश 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा f डैश 2 बराबर, ठीक, x का मान कितना रख दें हम, 2। तो यहां हो जाएगा पाई बटे 3 इंटू में 10, यहां पाई और x का मान कितना लिखेंगे, 2, और बटे में कितना है 6, और यहां देखो सेक स्क्वायर पाई x का मान लिखेंगे 2 और बटे में कितना 6। ठीक, बराबर का निशान लगाओ, पाई बटे 3 ठीक है, ऐसा ही लिखा रहने दें। इंटू में यहां से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो पाई बटे 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पाई बटे 3। तो सीधा सीधा पाई बटे 3 मानी 10 60, और 10 60 का मान मुझे पता है कितना होता है, √3। सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है cos 60 का उल्टा, मानी 2, और यहां 2 लिख दें, और 2 का स्क्वायर भी आपको लिखना है। तो अब आपके पास हो जाएगा पाई इंटू √3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और बटे में कितना लिखें 3। तो इसको इससे कैंसिल करें, √3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लिखना है 4 पाई और अपॉन में √3। ठीक, ये हो गया एफ डैश एक्स का मान। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला और आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दोनों प्रश्न एक साथ लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है y बराबर साइन एक्स, y बराबर x पावर साइन एक्स का हमें अवकलन करना है, तब हमें dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं y बराबर x की पावर साइन एक्स। जब एक फलन पर दूसरे फलन की अगर घात होती है तब अवकलन करने के लिए हमें क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। यहां लिख दें दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। तो यहां पर दोनों पक्षों में लॉग लें, तो यहां लिख देते हैं लॉग y बराबर, यहां लिख दें लॉग ऑफ x की पावर साइन x। अब यहां पर तो देखो ठीक लिखा है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लॉग y आपका ज्यों का त्यों बराबर, यहां देखिए लॉग x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दें। आपको पता ही है लॉग m की पावर n बराबर होता है n log m। ठीक, ये n पहले आ जाता है, तो बस उसी प्रकार यहां करना है, साइन x पहले लिखना है, साइन x इंटू में क्या लिखना है, log x। ठीक, अब लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर लिखना है d ओवर dx log y, log y का अवकलन x के सापेक्ष, और बराबर में यहां भी उसी हिसाब से आपको लिखना है d ओवर dx
साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। ठीक है, तो यहां पर लॉग बाई का अवकलन आपको पता है 1/बाई लिखना है और बाई का अवकलन लिखना है डी बाई ओवर डी एक्स और यहां बराबर का चिन्ह लगाएं। यहां पर देखिए इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट फलन, इसको लिख देते हैं सेकंड फलन। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फलन आपको ज्यों का त्यों रखना है मानी साइन एक्स फर्स्ट फलन। अब यहां पर देखो सेकंड वाले का अवकलन करना है, क्या लिखें डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स सेकंड का अवकलन प्लस अब यहां सेकंड फलन ज्यों का त्यों लिखें। तब फर्स्ट वाले का अवकलन करना होता है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का अवकलन करना है। तो यहां पर देखिए 1/बाई इंटू डी बाई ओवर डी एक्स बराबर में यहां लिख दें, देखो ध्यान दें साइन एक्स आपका ज्यों का त्यों इंटू में लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है प्लस यहां लॉग एक्स ज्यों का त्यों साइन एक्स का अवकलन आपको लिखना है कॉस एक्स। ठीक है, अब बस बाई का इधर मल्टीपल करें तो डी बाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। तो डी बाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, बाई इंटू में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस में यहां कॉस यहां पर लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स आपको ज्यों का त्यों रखना है। बस बाई का मान लिख दें, आंसर आ जाएगा। बाई का मान कितना है, देखो बाई का मान है एक्स की पावर, यहां लिख दें एक्स की पावर साइन एक्स। तो एक्स की पावर साइन एक्स इंटू में साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो ये हो गया आंसर भैया। ठीक, सिंपल सी बात है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको रब कर दें, इसको रब कर दें और अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, यह भी आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। देखिए प्रश्न क्या है, y बराबर लिखा है साइन इनवर्स एक्स। आपको सीधा सीधा सबसे पहले इसका अवकलन ही कर देना है, लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहां पर देखो बाई का अवकलन आपको पता है डी बाई ओवर डी एक्स लिखना होता है और यहां पर देखो डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखना है। तो डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना हमने बताया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर डी वाई ओवर डी एक्स की ये वैल्यू आ गई, हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो यहां इसको लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में यहां लिख दें एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्या कर दें जिससे कि ये वर्गमूल का निशान खत्म हो जाए। जो आंसर आ रहा है इसमें देखो यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर वर्गमूल नहीं है, इसलिए हम यहां पर वर्गमूल खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करने से यहां तो देखो स्क्वायर ये खत्म, वर्गमूल खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस पर स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और बराबर में यहां 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है, ज्यों का त्यों लिख दें। अब यहां पर आपको फिर से दोबारा, चूंकि यहां पर देखो डी2 बाई ओवर डी एक्स टू लेना है तो 2 बार अवकलन करना है, तो यहां लिख देते हैं पुनः अवकलन करने पर, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फिर से अवकलन एक बार कर दें तो यहां पर देखो लिख दें डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका इसका अवकलन करना है बराबर, इधर देखो डी ओवर डी एक्स 1 और 1 का अवकलन तो आपको 0 पता ही है, अचर का अवकलन 0 होता है, इसको 0 कर देंगे। यहां पर इसका अवकलन करने के लिए देखो 2 फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहला फलन आपको लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब दूसरे वाले का अवकलन कर दें तो दूसरा है कितना, ये आपका है देखो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इस घात का अवकलन करेंगे, हम पहले 2 लिखेंगे तो यहां लिख दें 2 इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स की होल पावर अब कितनी बचेगी, 1 लिखें या ना लिखें, लेकिन फिर से दोबारा से डी ओवर डी एक्स मतलब इसका हमें दोबारा फिर अवकलन करना है, तो डी ओवर डी एक्स यहां लिख दें डी वाई ओवर डी एक्स मतलब डी वाई ओवर डी एक्स का फिर से अवकलन करना है। ठीक, एक बार फिर से समझें, पहले इस घात का अवकलन किया, देखो 2 पहले आ गया और यहां पर 1 पावर 1 लिखें या ना लिखें 1 ही मानी जाएगी। अब डी वाई ओवर डी एक्स का फिर से अवकलन करेंगे तो यहां हो गया फर्स्ट फलन, सेकंड का अवकलन, अब प्लस का निशान लगाएं, अब सेकंड वाला फलन लिखें तो डी वाई ओवर डी एक्स इसका स्क्वायर, सेकंड वाला फलन ज्यों का त्यों। अब फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन बताओ कितना हो जाएगा, इसका अवकलन हम यहां पर चलो लिख देते हैं एक बार, डी ओवर डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें अवकलन करना है और बराबर में यहां अचर का अवकलन तो 0 लिखना है।
तो यहां लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये 2 है, और यहां पर देखो डी वाई ओवर डी एक्स लिखे हैं। यहां पर इसका अवकलन दोबारा से जब करेंगे तो डी टू बाई ओवर डी एक्स 2 लिखना होता है, और यहां प्लस का निशान लगाएं, और इसके बाद में यहां लिख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। और इसके बाद देखो इसका अवकलन कैसे करोगे, एक का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और ये आपका बराबर में 0 तो पहले ही से। अब देखिए 2 और 2 दोनों जगह से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, डी वाई ओवर डी एक्स भी यहां से दोनों से कॉमन मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले 2 कॉमन लें, फिर डी वाई ओवर डी एक्स, ये इतना कॉमन ले लेते, और कॉमन के बाद बचेगा क्या, ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू बाई ओवर डी एक्स 2 बचेगा। फिर यहां से देखो प्लस माइनस ये माइनस का निशान हो जाएगा, ये x बचेगा, 2 तो कॉमन में चला जाएगा, एक स्क्वायर यहां से कॉमन में चला जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, और बराबर में 0। ठीक, इसको यहां जो हमने कॉमन लिया है अगर हम 0 की तरफ ट्रांसफर कर दें तो 0 में भाग हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू बाई ओवर डी एक्स 2, और माइनस में x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और बराबर में 0। ठीक, तो अब मिलाते हैं, देखो हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें राइट हैंड पे ले जाना है, ये माइनस का है ना, तो राइट हैंड पे ले जाए, आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू बाई ओवर डी एक्स 2, और बराबर में लिख दें x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये देखो प्रूफ, क्या लिख दें यहां, प्रूफ। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करवाया है। तो बहुत ही भैया मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 5वां। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, और इसी के बाद आपको 7वां, दोनों प्रश्न देखो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको 6वां प्रश्न अटेम्प्ट करना है। इसमें लिखा है यदि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस एंड डॉट डॉट अनंत पदों तक ये श्रेणी बनती चली जाए, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है 2y माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस एक्स। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। यहां लिखा है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो यहां पर इसी प्रकार से ये अनंत पदों में अगर श्रेणी चली जाती है, तो यहां पर देखो ध्यान दें, अगर किसी अनंत पदों की श्रेणी में से एक पद कम कर दिया जाए तो श्रेणी हमारी अनंत पदों की ही रहती है। यहां पर यदि हम यहां से देखें, यहां से देखिए, यहां से, तो ये भी श्रेणी आपकी एक अनंत पदों की श्रेणी ही कही जाएगी। मानी इसका भी मान हमें y के बराबर लिख देना है, क्योंकि ये पूरा y है, तो ये भी आपका देखो एक पद छोड़ दें, और बाद बाकी जो बचा है वो भी आपको हमें y के बराबर ही लिख लेना है। तो अंडर रूट इस साइन एक्स को साइन एक्स लिख दें, और प्लस इसको पूरे को हम y लिख दें, तो सवाल मानो ये बन के तैयार हो गया। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, और इसके बाद हम अवकलन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों किया, क्योंकि हमें वर्गमूल जो दिख रहा है खत्म हो जाएगा, तो यहां पर y स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर वर्ग करने से साइन एक्स प्लस y आपका बचेगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो बस अब क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहां x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो सबसे पहले लिखना है डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष। यहां पर देखो लिखना है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। अब बताओ इसका अवकलन कितना लिखोगे, 2y, फिर y का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है, बराबर का चिन्ह लगाएं। यहां देखिए इसका अलग अवकलन करना है, इसका अलग करना है। साइन एक्स का अवकलन आपको पता ही है कॉस एक्स होता है, प्लस और y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई ओवर डी एक्स होता है। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स के दोनों पद एक साइड ले आए, पक्षांतर करने के बाद ये हमें मिल जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस में डी वाई ओवर डी एक्स, ये प्लस वाला डी वाई ओवर डी एक्स इधर ले आए, और बराबर में कॉस एक्स जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने, यहां कोई परिवर्तन नहीं। अब इन दोनों पदों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन दिख रहा है, इसको लिखना है 2y माइनस यहां बचेगा 1, बराबर में यहां लिख दें कॉस एक्स, जबकि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहां पर हमें मिल जाएगी कितना, कॉस एक्स अपॉन में 2y माइनस का 1। ठीक, यही प्रूव करना, ठीक है भैया। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, हमने बताया भाई कि अच्छे से नोट करते जाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड में कई बार लगातार पूछे गए, इसको रब कर दें।
और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां लिखा है y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और हमें सिद्ध करके दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो यहां पर एक काम करते हैं, अगर हम लॉग लें तो बहुत आसान से इस प्रश्न को हल कर हो जाएगा ये। तो हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। यहां लिख दें लॉग y बराबर लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अंडर रूट का मतलब आपको पता ही है 1/2 पावर होता है, और इस 1/2 पावर को लॉग के नियम के अनुसार इस प्रकार देखो लिख देते हैं 1/2 इंटू में लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर जो 1/2 ये पावर था, लॉग m की पावर n बराबर होता है, इस n को पहले लिख लेते हैं n लॉग m। तो 1/2 पहले आ जाएगा। एक स्टेप और इसी लॉग नियम से आगे बढ़ाएं तो 1/2 इंटू में लॉग m बटे में n ये लिखा हुआ है। लॉग m बटे n को क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 माइनस एक्स और माइनस में लॉग 1 प्लस एक्स। इस प्रकार से देखिए लॉग m बटे n बराबर लॉग m माइनस लॉग n। तो चलिए इसको आगे x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां लिखेंगे d ओवर डी एक्स लॉग बाई, और बराबर में यहां 1/2 तो अचर संख्या है, इसको बाहर निकालें, और d ओवर डी एक्स यहां लिख देते हैं लॉग 1 माइनस एक्स और माइनस में लॉग 1 प्लस एक्स। इस प्रकार, ठीक है। चलिए यहां पर अब अवकलन कर दें। लॉग बाई का अवकलन 1/बाई लिखना होता है, और फिर बाई का अवकलन डी बाई ओवर डी एक्स बराबर का चिन्ह लगाएं। यहां पर 1/2 आपका ज्यों का त्यों, यहां पर देखो दोनों पदों का अलग अलग हम अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन लॉग 1 माइनस एक्स का अवकलन 1/1 माइनस एक्स लिखना है, और 1 माइनस एक्स का अवकलन देखो 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स का अवकलन 1, दोबारा से करना होता है 1 माइनस एक्स का दोबारा से। तो लॉग 1 माइनस एक्स का अवकलन कितना हो गया, 1/1 माइनस एक्स, और ये 1 का 0 माइनस एक्स का 1 हो गया, फिर माइनस। अब यहां पर बिल्कुल उसी प्रकार क्या क्या लिखना है, लॉग एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स लिखना है। लॉग 1 प्लस एक्स का अवकलन कितना लिखना है, 1/, और यहां पर अगर हम इसका दोबारा करें तो इसका 0 और इसका एक्स का 1, ठीक इस प्रकार से। चलिए 1/बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में 1/2। यहां पर देखो अब हम एक काम करते हैं 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स, इतना एलसीएम लें तो आपको ये मिल जाएगा कितना, देखो माइनस का साथ में गुणा करना है, -1 माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस ये बीच में, इसका इधर मल्टीपल करोगे चिन्ह बदल जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये एक्स प्लस और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये बचेगा 1/बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में 1/2 इंटू में -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां समझें, माइनस का 1 दोनों का योग -2 हो जाएगा, और यहां इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है। यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीपल करें, और ये बाई का मतलब क्रॉस मल्टीपल कर दें। यहां लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में ये माइनस और ये बाई। अब बस माइनस का बाई इधर ले आए, प्लस का बाई हो जाएगा, यही सिद्ध करना। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में डी वाई ओवर डी एक्स, यहां लिख दें प्लस बाई बराबर में 0। ये हो गया प्रूफ। ठीक, बहुत ही मजेदार बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, यहां से 5 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 दोनों स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखना है। लिखा है यदि cos बाई बराबर x cos a प्लस बाई, जबकि cos a की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर है। यहां पर हमें सिद्ध करना है dy ओवर dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस बाई अपॉन साइन a। तो चलिए यहां पर समझें, सबसे पहले दिया गया है cos बाई बराबर में x इंटू में cos a प्लस बाई। तो यहां पर सबसे पहले देखो हमें जो प्रूफ करना होता है, तो प्रूफ में पहले हमें ये देखना है कि कैसे कैसे बढ़ाएं तो यहां तक हम पहुंचे। तो यहां पर cos स्क्वायर a प्लस बाई लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर हम इस प्रकार इसको बदलें, x बराबर ये भाग में ले आए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं cos बाई डिवाइडेड बाय cos a प्लस बाई। यहां पर अगर हम इसको हर में ले आए तो अंश बटे हर का जब फॉर्मूला लगता है तो क्या करते हैं हम,
हर पहले लिखते हैं, अंश का अवकलन माइनस अंश लिखते हैं, हर का अवकलन अपॉन में हर का स्क्वायर। तो यहां पर देखो स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस रूप में बदल लिया तो हम आंसर की ओर बढ़ रहे जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं एक्स के, देखो एक काम करें, एक्स के नहीं, यहां बाई के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ज्यादा सरलता मिलेगी। यहां लिख दें बाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर देखो x का अवकलन बाई के सापेक्ष, तो dx ओवर dy लिखना है, जिसके सापेक्ष करते हैं वो बटे में लिखा जाता है। तो dx अपॉन dy बराबर में यहां लिखना है d ओवर dy, मानी बाई के सापेक्ष अवकलन का करना है cos बाई अपॉन में cos a प्लस बाई। यहां पर सबसे पहले कैसे अवकलन करते हैं, अंश बटे हर के फॉर्म में है, तो यहां पर सबसे पहले लिखना है हर मानी cos a प्लस बाई। अब अंश का अवकलन करना है d ओवर dx cos बाई लिख दें, माइनस अब हमें cos बाई लिखना है, तब d ओवर dx cos a प्लस बाई लिख दें, और अपॉन में हर का स्क्वायर लिख दें। तो हर आपका जो लिखा हुआ है cos a प्लस बाई, इसका स्क्वायर लिख दें इस प्रकार। ठीक है, तो बराबर में cos a प्लस बाई आपका ज्यों का त्यों, और यहां cos बाई का अवकलन माइनस साइन बाई लिखना है, फिर बाई का दोबारा अवकलन, बाई का अवकलन बाई के सापेक्ष एक लिखोगे, तो इसलिए ना लिखो, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना। अच्छा, आगे माइनस, यहां cos बाई आपका ज्यों का त्यों, और ये cos a प्लस बाई का अवकलन करना है माइनस साइन a प्लस बाई लिखोगे, और a प्लस बाई का a का अवकलन 0, बाई का बाई के सापेक्ष अवकलन 1। ठीक है, और अपॉन में जो लिखा है उसको आपको लिखना है cos स्क्वायर a प्लस बाई। ठीक है, और ये बराबर में है dx ओवर dy। क्लियर इतना। यहां पर एक बात करते हैं, ये देखो जो अपॉन में लिखा हुआ है, चलिए इसको बाद में सही, dx अपॉन में dy बराबर का निशान लगाएं, ऊपर से आप ध्यान से समझो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको यहां पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, cos, इस माइनस को पहले लिख लें, cos a प्लस बाई लिखें, इनटू में साइन बाई लिखें, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर लिख दें साइन a प्लस बाई इंटू कॉस बाई लिखें, और अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस बाई। अब देखिए ऊपर ये फॉर्मूला हो गया, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला हो गया। चलिए यहां पर समझें, आगे देखो dx अपॉन डी बाई, dx ओवर डी बाई बराबर में यहां लिख देते हैं, हमने बताया साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो साइन a प्लस बाई है, और माइनस में ये बाई। ठीक, a इतना है माइनस b है, तो साइन a माइनस बी हो गया, और अपॉन में आपको लिखना है cos स्क्वायर a प्लस बाई, ज्यों का त्यों लिखना है, ये माइनस का बाई प्लस का बाई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर साइन a बचेगा, dx अपॉन में dx ओवर डी बाई, और बराबर में यहां लिख देते हैं साइन a, और अपॉन में लिखें cos स्क्वायर a प्लस बाई। अब इसको हम व्युत्क्रम अनुपात में करके लिख दें, तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस बाई डिवाइडेड बाई साइन a। यही हमें देखो प्रूव करना है। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया प्रूफ इसका। क्लियर। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, इसको रब कर दें। 9वां प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 9 में देखो यहां पर वास्तव में अगर देखा जाए तो 3 प्रश्न जुड़े हुए, एक नहीं 3 प्रश्न। एक आपका ये प्रश्न है, एक फलन ये है, एक फलन ये है, एक फलन ये है, 3 फलनों को जोड़ करके एक आपका पूरा समय ये बना दिया गया है, बाई का मान लिख दिया गया है। इस बाई का अवकलन हमें करना है, इन तीनों फलनों का अवकलन करना है। इसका मतलब ये होगा सीधा सीधा। तो यहां पर देखो कैसे करेंगे हम, इसको इस प्रकार लिखें, बाई बराबर मान लेते हैं, यहां पर इसको बाई 1 लिख दें, यहां पर मान लें बाई 2, और इसको मान लें बाई 3। ठीक, यहां पर हमने मान लिया है, यहां लिख दें माना, बाई 1 बराबर हमने माना है e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, और ये बाई 2 है जो कि हमने माना है 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और ये आपका बाई 3 जो है उसको हमने माना है, चलिए यहां नीचे लिख दें, बाई 3 बराबर हमने माना है एक्स की पावर एक्स। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार मान लिया। अब इसका हम अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा, देखो डी बाई ओवर डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम, डी बाई ओवर डी एक्स, यहां बाई 1 का अवकलन एक्स के सापेक्ष लिखेंगे डी बाई 1 ओवर डी एक्स,
प्लस यहां लिखेंगे d/2/dx और इसका अवकलन लिखना है d/3/dx। मानो आपका आंसर ये आ गया सीधा सीधा। तो यहां पर dy/dx की जो वैल्यू पूछी गई थी वो हमारी निकल आएगी तब जबकि हम d/1/dx का मान निकालें, d/2/dx का मान निकालें और d/3/dx का मान निकालें और यहां पर रख दें तो आपका ये dy/dx का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर समझें। अब y1 बराबर e की पावर sec स्क्वायर x लिखा है, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो क्या करेंगे, यहां पर हम लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां पर देखो y1 का अवकलन आपको लिखना है d/1/dx बराबर में e की पावर x का अवकलन, तो e की पावर x होता है तो आपको लिखना है e की पावर sec स्क्वायर x। अब ये e का अवकलन हो गया, अब sec स्क्वायर x का करना है। तो sec स्क्वायर x का अवकलन देखो कैसे करोगे, चलो स्टेप बढ़ा दें, d/dx sec स्क्वायर x का अवकलन करना है बराबर में e की पावर sec स्क्वायर x इंटू में। अब देखो ध्यान दें, इस स्क्वायर का पहले अवकलन करेंगे, दो पहले लिखें और दो लिखने के बाद एक घात बचेगा। एक घात लिखने का कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि एक तो हमेशा ही मानी जाती है। तो 2 इंटू में sec x हो गया, अब sec x का कर दें, sec x इंटू 10x। अब एक लाइन हमने डायरेक्ट कर दी, ये स्टेप डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया कितना, 2 इंटू में e की पावर sec स्क्वायर x इंटू में sec x इंटू sec x मानी sec स्क्वायर x इंटू में 10x। ये हो गया d/1/dx का मान। इसके बाद आगे d/2/dx का मान कैसे निकालें, तथा यहां लिख दें y2 बराबर 3 इंटू में cos इनवर्स x। ये देखो ये लिखा हुआ है, इसका अवकलन आप कैसे करोगे, बिल्कुल आसान काम है। d/2/dx बराबर आपको देखो 3 तो अचर संख्या है, इसका अवकलन नहीं करना है, तो d/dx cos इनवर्स x का आपको अवकलन करना है। तो 3 आपको ज्यों को त्यों लिखना है। cos इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, -1/√1 - x स्क्वायर। ठीक है, और बस इसका आंसर आ गया माइनस का 3/√1 - x स्क्वायर। इसके बाद जो लास्ट है y3, उसका भी अवकलन करना है तथा y3 बराबर आपके पास दिया गया है x की पावर x। अगर किसी भी चर राशि पर चर की घात होती है, फलन पर फलन की घात होती है, तो वहां पर तो हमें लॉग लेना पड़ता है। तो यहां लिख दें दोनों पक्षों में लॉग लें, तो log y3 बराबर हो जाएगा log x की पावर x। अब ये x पहले आ जाएगी, log m की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो log y3 बराबर x इंटू में log x। ठीक है इतना। इसके बाद आपको अब यहां पर अवकलन करना है, लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो हमें कितना मिल जाएगा, यहां लिखना है d/dx log y3 बराबर में यहां लिख दें d/dx x इंटू log x। चलिए यहां पर बताओ log y3 का अवकलन कितना लिखोगे, 1/y3 और फिर y3 का अवकलन d/3/dx बराबर में, यहां दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला है। क्या होता है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस, अब सेकंड फलन लिखें log x, फर्स्ट का अवकलन 1, ये x से इस x को कैंसिल कर दें, तो y3 का इधर मल्टीपल करेंगे, d/3/dx बराबर में हो जाएगा y3 इंटू में 1 प्लस log x। तो d/3/dx बराबर में y3 का मान है x की पावर x। देखिए y3 का मान कितना है, x की पावर x, यहां लिख देते हैं x पावर x और इंटू में 1 प्लस log x। ये सभी मान कौन कौन से, d/1/dx, d/2/dx तथा d/3/dx के मान समीकरण कहां पर, किस नंबर में लिखना है, देखो यहां पर लिखना है, 1 नंबर में रखने पर, के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां समीकरण 1 ये है, देखो इसमें लिख देते हैं d/dx बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो d/1/dx की वैल्यू ये लिखी है, लिख दे 2 इंटू में e की पावर sec स्क्वायर x, e की पावर sec स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x इंटू में 10x। ये हो गया d/1/dx की वैल्यू, प्लस यहां पर देखो अब d/2/dx की वैल्यू यहां से देखिए ये लिखी हुई, d/2/dx की वैल्यू लिखनी है, माइनस में लिखना है 3/√1 - x स्क्वायर और फिर इसके बाद में प्लस
d/3/dx की वैल्यू लिखनी है, तो d/3/dx की वैल्यू ये लिखी है, प्लस में लिख देते हैं x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x। ये इसका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये 3 प्रश्न थे, इसको पहले अलग से हल कर लिया, इसको अलग से हल कर लिया, इसको अलग से हल कर लिया और फिर इसके डिफरेंशिएट करने के बाद इसमें यहां मान लिख दिया, तो हमें मिलता है इसका dy/dx, मानी इसका x के सापेक्ष अवकलन प्राप्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगला देख। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां, यहां पर लिखा है यदि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस y, तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट करना है। यहां दिया गया है x की पावर y बराबर में e की पावर x माइनस y। हमने आपको बताया कि कभी भी एक फलन के ऊपर दूसरे फलन की यदि घात होती है तो अवकलन करने के लिए हमें क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। तो यहां लिख दें दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लें तो ये इस प्रकार हो जाएगा log x की पावर y और बराबर में यहां हो जाएगा log e की पावर x माइनस y। यहां पर देखो ये घात जो होता है आपके पास फॉर्मूला है log m की पावर n बराबर n log m। तो बस इसी फॉर्मूले के तहत ये y पहले आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं y इंटू लॉग एक्स बराबर में ये x माइनस y पहले आ जाएगा, x माइनस y log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, यहां पर इसको 1 लिख देना है। तो y इंटू में log x बराबर में x माइनस y, और इसकी वैल्यू हमने बताया 1 होती है, या 1 लिख दें। अब हम y के पदों को एक साथ लिख के यहां y कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस log x यहां बचेगा और बराबर में यहां x लिख दें। एक बार फिर से समझिए, माइनस का y इधर ले आएंगे तो यहां से y और y दोनों कॉमन मिल जाएंगे, यहां बचेगा आपका ये देखो y अगर यहां आएगा तो 1 बच जाएगा और यहां y कॉमन चला जाएगा तो log x हो जाएगा और बराबर में यहां कितना x। तो अब हमें y की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो y बराबर हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस log x। बस अब हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दें, यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करो तो देखो कितना हो जाएगा, y का अवकलन आपको लिखना है dy/dx बराबर, और यहां पर देखिए इसको हम ऐसे अवकलन कर दें d/dx x अपॉन में 1 प्लस log x। इतना ठीक है। बस अब इसका अवकलन कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं हर 1 प्लस log x, फिर इसके बाद अंश का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 1 लिख दें, x का अवकलन 1 लिख दें, फिर माइनस, अब अंश लिखेंगे मानी x लिखेंगे, अब हर का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन देखो 0 हो जाएगा, प्लस log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, और अपॉन में हमें लिखना होता है 1 प्लस log x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद और थोड़ा एक स्टेप आएंगे, 1 प्लस log x, और माइनस में इस x से इस x को कैंसिल कर दोगे तो 1 बचेगा, और अपॉन में 1 प्लस log x इसका होल स्क्वायर। ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां हो जाएगा dy/dx बराबर में log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर। ये है देखो इसका प्रूफ, यही सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 10वां। ठीक है, और इसी के बाद अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 11वां। देखो क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 11वें में देखो लिखा हुआ है x का मान -1 प्लस 1 के बीच में है। इसके लिए हमें देखो दिया गया है x इंटू अंडर रूट 1 प्लस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस x बराबर में 0 दिया गया है। हमें सिद्ध करना है dy/dx बराबर -1/1 प्लस x का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको हम देखो इस प्रकार लिखें, पहले इसको हल करें और फिर इसके बाद अवकलन करें तो बहुत सरलता से आराम से सवाल हल हो जाएगा। तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस y और बराबर में माइनस y इंटू अंडर रूट 1 प्लस x। एक पद हम इधर ले गए तो ये प्लस वाला है इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, यहां लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का अगर वर्ग करें तो देखो यहां पर वर्ग करने से ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो 1 प्लस y हो जाएगा बराबर, यहां इसका स्क्वायर करें माइनस का प्लस हो जाएगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा, और यहां 1 प्लस x हो जाएगा। ये अंडर रूट खत्म।
इधर x का अंदर मल्टीपल एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू बाई, और इधर बराबर का निशान इधर देखो बाई का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई का स्क्वायर। ठीक है, बस थोड़ा सा हल करेंगे इस प्रकार। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर, ये देखो बाई स्क्वायर इधर ले आई, माइनस का हो गया, प्लस यहां से देखिए एक्स इंटू बाई, एक्स स्क्वायर इंटू बाई आपका ज्यों का त्यों, ये पद और इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा एक्स इंटू बाई स्क्वायर, इधर कुछ नहीं बराबर जीरो बचेगा। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के अगर हम फैक्टर कर दें तो एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई यहां लिख सकते हैं, और यहां से इन दोनों पदों से देखिए एक्स इंटू बाई कॉमन ले लें तो यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा एक्स और फिर माइनस ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाई स्क्वायर से एक बाई कैंसिल हो जाएगा, एक बाई बच रहेगा, बराबर में जीरो लिखें। अब यहां से एक्स माइनस बाई पुनः कॉमन ले सकते हो, तो जब एक्स माइनस बाई कॉमन मिल जाएगा तो आपको बचेगा कितना, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बराबर में जीरो। ठीक है इतना। अब यहां पर देखिए यदि यहां अगर हम ये लिखना चाहें कि x माइनस बाई बराबर जीरो, तब x बराबर कितना हो जाएगा बाई, और यदि x बराबर बाई हो जाएगा तो x और बाई बराबर ये कभी हो नहीं सकते। x बाई अगर बराबर हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में देखो x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बाई का मान तो -1 + 1 के बीच में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, इसको लिख दें अमान। अब आपके पास दूसरा एक और गुणनखंड है, इसको लिख दें यदि x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बराबर में कितना, जीरो। यहां से इन दोनों पदों से देखिए बाई कॉमन लें तो यहां बच रहेगा 1 प्लस एक्स, और इधर इस x को इधर ले जाएंगे माइनस का x हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा -x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब हम यहां पर x के सापेक्ष इसका अवकलन अब करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर x के सापेक्ष बाई का अवकलन करते हैं तो आपको पता ही है डी बाई ओवर डी एक्स बराबर, यहां पर देखो ये माइनस आपका ज्यों का त्यों बाहर निकाले हैं, और डी ओवर डी एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो माइनस यहां पर देखो हर पहले लिखेंगे, फिर अंश का अवकलन करेंगे एक, फिर माइनस, फिर अंश लिखेंगे और फिर हर का अवकलन करेंगे, और अपॉन में हर का स्क्वायर मानी 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, बस हो गया काम। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए यहां लिख देते हैं डी बाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस, यहां देखिए 1 प्लस एक्स आपका ज्यों का त्यों, इसके बाद ये माइनस, माइनस का इधर अंदर मल्टीपल माइनस का एक्स हो जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां पर मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए यही सिद्ध करना है ना, तो ये आपका प्रूव हो गया। बहुत बढ़िया मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो सारे ऐसे ही प्रश्न हैं। हमने आपको यहां पर कुल मिला के 15 प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं, इसमें से हमने आपको 11 बताए हैं, 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे वाले, जो कि अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 12। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां और क्वेश्चन नंबर 13वां। यहां पर प्रश्न संख्या जो 12वां है इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझें। यदि e की पावर बाई x प्लस 1 बराबर में 1 दिया गया है तो आपको यहां दिखाना है कि d2 बाई ओवर dx2 बराबर d बाई ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले e की पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 इतना ये हमें दिया गया है। बस सीधा सीधा x के सापेक्ष यहां अवकलन कर दें, यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां लिख देते हैं d ओवर डी एक्स ई की पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1, और बराबर में यहां लिख देते हैं d ओवर डी एक्स 1। ठीक, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है, ये फर्स्ट फलन ये सेकंड फलन, दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा दें। तो पहला फलन आपको ज्यों का त्यों लिखना होता है, अब दूसरे वाले का अवकलन करना है। तो बस x का अवकलन देखो 1 लिखोगे और 1 का अवकलन 0 लिखोगे, सीधा डायरेक्ट कर दे, कोई समस्या ही नहीं। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस आप सेकंड वाला फलन लिखें, x प्लस 1 ज्यों का त्यों लिखें। अब e की पावर बाई का अवकलन करें, तो e की पावर बाई का अवकलन e की पावर बाई होता है, फिर बाई का दोबारा करना है, dy ओवर dx लिख दें, और इस प्रकार से बराबर यहां देखो अचर का अवकलन 0 होता है। ठीक है, अब आपको देखो e की पावर बाई ये आपको 1 का गुणा इसमें करना है, ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस का निशान लगाएं
और x प्लस 1 इंटू ई की पावर बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में 0। अब आप यहां पर आके थोड़ा रुक जाएं, यहां थोड़ा ध्यान दें, फोकस करें। x प्लस 1 इंटू ई की पावर बाई का मान देखो, ये वाला समीकरण यहां एक नंबर डाल देते हैं, इसके जगह पे पूरे पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। तो लिख दें ई की पावर बाई प्लस इसको 1 लिख दें इंटू डी बाई ओवर डी एक्स बराबर में 0। ठीक है, बस थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख दें डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में माइनस का हो जाएगा ई की पावर बाई। ठीक, अब दोबारा से इसका फिर से अवकलन कर दें, यहां लिख दें पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से दोबारा से अवकलन करें तो ये हो जाएगा देखो d2 बाई ओवर dx2, dy ओवर dx का अवकलन एक बार फिर से कितना हो जाएगा d2 बाई ओवर dx2, फिर बराबर का निशान माइनस ज्यों का त्यों और e की पावर बाई का अवकलन e की पावर बाई होगा, लेकिन dy ओवर dx फिर लिखना होगा क्योंकि बाई का अवकलन दोबारा करना होता है। अब यहां पर देखो d2 बाई ओवर dx2 बराबर माइनस e की पावर बाई। अब आप यहां से देखिए e की पावर बाई, इस पर हम एक दूसरा नया इक्वेशन का नंबर दूसरा नंबर डाल दें। यहां पर e की पावर बाई ये इसको देखो पूरे को विथ माइनस ये टोटल इतना पूरा बराबर हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख दें डी बाई ओवर डी एक्स। समीकरण 2 से माइनस ई की पावर बाई के स्थान पर डी बाई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं। और ये आपका डी बाई ओवर डी एक्स देखो पहले ही से लिखा है, तो यहां इस प्रकार d2 बाई ओवर dx2 बराबर हो जाएगा डी बाई ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया देखो इसका प्रूफ। ठीक है, और इसी क्रम में आपके पास आगे अब क्वेश्चन नंबर 13 मानी जो 13वां लिखा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझें, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, यहां पर देखो त्रिकोणमिति का भी हमें इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो यहां पर सबसे पहले जो फलन का अवकलन करना है उसको हम बाई के बराबर लिख लेते हैं। मान लेते हैं बाई बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और यहां पर डिवाइडेड बाय लिख दें अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इतना। ठीक है, अब यहां पर एक बात थोड़ा ध्यान से ये समझना है कि इसको पहले हम हल कैसे करें और फिर इसके बाद में इसका हम अवकलन बाद में करेंगे। तो यहां एक काम करते हैं, ये देखो ये 1 है, ये साइन एक्स है, तो 1 के जगह पर अगर ये हमारा अंडर रूट खत्म हो जाए, ऐसी जुगाड़ बनाना है जिससे ये अंडर रूट खत्म हो जाए, तो यहां पर हम इस प्रकार इसको लिख दें, एक की जगह पे लिखें कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना। एक का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो उसी प्रकार बिल्कुल यहां लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 या एक्स बाई 2 एक ही बात है, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहां साइन 2 के हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लिखेंगे, साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। ठीक, थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई, ध्यान से समझना है। ठीक है इतना, फिर प्लस, और बिल्कुल सेम प्रोसेस आगे अब इसमें भी आपको वही करनी है। एक की जगह पे हमें लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां लिखना है माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और बिल्कुल ठीक नीचे भी आपको इतना ही करना है। कितना, यहां लिख दें अंडर रूट, एक की जगह पे लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस या सॉरी प्लस, ये प्लस, और साइन एक्स का मान लिखना है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। फिर इसके बाद माइनस का निशान है और अंडर रूट लगा रहने ज्यों का त्यों। ठीक है ना, एक वही काम करना है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस में यहां लिखना है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। इतना समझ में आया भैया? ठीक है ना। अब बस एक थोड़ा सा काम और बढ़ाएं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको अपने आप लगने लगेगा कि अब ये सिंपल हो गया। देखो ध्यान दें, ये आपका एक पूर्ण वर्ग राशि है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में लिख गया। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख दें, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को आप कैंसिल भी कर सकते हो।
अगले स्टेप में करना चाहो तो एक स्टेप बना रहने दें, अगले स्टेप में कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। फिर प्लस इसी प्रकार बिल्कुल यहां भी देखो अंडर रूट अब एक स्टेप में और आगे बढ़ा के लिख देंगे, तो यहां पर cos x/2 माइनस sin x/2 का होल वर्ग हो जाएगा, मतलब a माइनस बी का होल वर्ग हो जाएगा। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और बस नीचे भी आपको इतना ही करना है, तो यहां लिखना है अंडर रूट, यहां लिखते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 और इसका होल स्क्वायर, और बस माइनस इसी प्रकार यहां लिख दें अंडर रूट cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, चारों जगह खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इस प्रकार से आगे आपका ये सवाल बनके तैयार हो जाएगा cot इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 और प्लस ये देखो प्लस ये वाला, ठीक है, और बस इसका भी वर्गमूल ये वर्ग खत्म कर दें तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, और नीचे आ जाओ, नीचे अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में आपको लिखना है cos x/2 प्लस sin x/2। यहां ये माइनस का निशान है तो आपको यहां ध्यान थोड़ा देना है, माइनस का चिन्ह इसलिए ये वाला चिन्ह पलट जाएगा, तो यहां पर इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos x/2 और प्लस हो जाएगा sin x/2। तो यहां से देखो ये आपका माइनस sin x/2 प्लस का sin x/2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे cos x/2 प्लस का है, ये माइनस से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद अब जो बचेगा वो आपका बिल्कुल आसान सा काम रह जाएगा। y बराबर, अभी देखो डिफरेंशिएट नहीं किया है आपको, केवल अभी तो हम त्रिकोणमिति से हल कर रहे हैं, तो y बराबर cot इनवर्स, ऊपर आपके पास cos x/2 दोनों ये पद जुड़ जाएंगे, 2 cos x/2 मिलेगा, नीचे अपॉन में देखो sin x/2 तो 2 sin x/2 मिल जाएगा, और इस प्रकार ये 2 से 2 तो कैंसिल हो सकते हैं, तो y बराबर आपको मिलेगा कितना, cot इनवर्स, यहां लिख दें cot x/2, cos x/2 अपॉन sin x/2 बराबर में cot x/2, तो इस cot इनवर्स से cot को कैंसिल कर सकते हो, तो y बराबर हो जाएगा x/2। देखो कितना आसान काम हो गया। अब आपको यहां x के सापेक्ष अवकलन करना है, बस आंसर आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष y का अवकलन तो पता ही है dy/dx होता है, बराबर का यहां निशान लगाओ, 1/2, ये बटे में जो 2 लिखा है ये तो कॉमन संख्या है, मानी कांस्टेंट संख्या है, उस पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, x का अवकलन करना है, तो आपको पता है x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो आपको यहां पर लिखना है 1/2 गुणा 1, मतलब सीधा सीधा dy/dx बराबर 1/2 आंसर आएगा। ठीक है भैया, एकदम आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अंत में क्वेश्चन नंबर 14वां और 15वां 2 प्रश्न और हैं, इनको देखना है। x पावर sin x प्लस sin x पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहां पर 2 फलन का योगफल यहां पर प्रश्न में दिया गया है, तो इसको हम मान लेते हैं y बराबर x की पावर sin x और प्लस में लिख दें sin x की पावर x। तो यहां पर 2 फलन है, एक फलन ये है, एक फलन ये है, और जबकि ये दोनों फलन भी आपस में देखो क्या है, एक फलन पर दूसरे फलन की पावर है, यहां भी एक फलन पर दूसरे फलन की पावर है, तो इसको हम लॉग लेके ही इसका अवकलन हम कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें ये मान लेना है, इसको मान लें y1 बराबर x पावर sin x लिख दें, और ये दूसरा फलन है उसको हम y2 मान लें, तो y2 बराबर लिख देते हैं sin x की पावर x। तो यहां पर इस प्रकार से ये आपका y बराबर हो जाएगा कितना, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। अब यहां पर इसका हम डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx बराबर में ये हो जाएगा dy1 ओवर dx प्लस इसको लिख सकते हैं dy2 ओवर dx। मानो आपका आंसर तो ये आ गया, यहां पर हमें dy1 ओवर dx तथा dy2 ओवर dx के मान ज्ञात करके यहां रख देने हैं, बस आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो कैसे ज्ञात करोगे dy1 ओवर dx का मान, यहां देखिए y1 बराबर हमें दिया गया है, यहां लिख दें, अब y1 बराबर हमें जो दिया गया है वो x की पावर sin x, यही तो हमने y1 माना है, इसका हमें अब अवकलन करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लें,
तो log बाई 1 बराबर हो जाएगा log x की पावर sin x, और log m की पावर n वाले फॉर्मूले से sin x पहले आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं log बाई 1 बराबर sin x पहले लिखें, इंटू में log x लिख दें। और अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहां लिख दें d ओवर डी एक्स log बाई 1, और बराबर का निशान यहां लिख दें d ओवर डी एक्स साइन एक्स इंटू में log x। ठीक, दोनों पक्षों में हमने log डिफरेंशिएट कर दिया। अब log बाई 1 का अवकलन 1/बाई 1 और बाई 1 का अवकलन d बाई 1 ओवर डी एक्स, और बराबर का निशान यहां देखिए, यहां दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला आपको यहां लगाना है। तो फर्स्ट फलन साइन एक्स, सेकेंड वाले का अवकलन log x का अवकलन सीधा डायरेक्ट लिख दें 1/x, प्लस यहां सेकेंड फलन लिखना है, सेकेंड फलन है log x। अब फर्स्ट वाले का अवकलन साइन x का अवकलन आपको cos x लिखना है। अब बस बाई 1 का इधर मल्टीपल कर दें, तो ये आपके पास देखो कितना हो जाएगा, यहां लिख के दिखा देते हैं आपको, d बाई 1 ओवर डी एक्स बराबर बाई 1 का इधर मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा बाई 1 इंटू ब्रैकेट में लिखना है साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये प्लस log x इंटू कॉस एक्स, log x इंटू में cos x। अब बस बाई 1 की वैल्यू लिख दें, और बाई 1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, x की पावर साइन x, यहां लिख दें x की पावर साइन x, ये बाई 1 का मान है, ब्रैकेट में साइन x अपॉन x ज्यों का त्यों, और प्लस में log x इंटू में cos x, ये ज्यों का त्यों। ठीक, अब हमने d बाई 1 ओवर डी एक्स का मान निकाल लिया। इसी प्रकार बिल्कुल हम बाई 2 वाले इस मान से बाई 2 बराबर कितना है, साइन x की पावर x, ये आपका बाई 2 का मान है। इसकी मदद से d बाई 2 ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। फिर से देखो यहां पर क्या करें, log लें, तो log बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, log बाई 2 बराबर हो जाएगा x पहले आ जाएगा, x इंटू में log साइन x। ठीक है, एक स्टेप हमने कम कर दिया। log लेने से क्या होता है, ये जो पावर होता है, घात होता है, वो पहले लिख लेते हैं, तो x इंटू में log साइन x हो जाएगा। आप लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log बाई 2 का अवकलन 1/2, फिर बाई 2 का अवकलन d बाई 2 ओवर डी एक्स बराबर। ठीक है, यहां पर दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फलन यहां चलो एक बार लिख देते हैं, d ओवर डी एक्स एक्स इंटू में log साइन x। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका फर्स्ट फलन, ये हो गया आपका सेकंड फलन। तो 1/2 इंटू डी बाई 2 ओवर डी एक्स बराबर में, यहां पर देखो फर्स्ट फलन आपको ज्यों का त्यों लिखना है, सेकंड वाले का अवकलन लिखना है। तो सेकंड फलन जो ये लग रहा है, तो इसका अवकलन 1/sin x लिखना है, और sin x का अवकलन दोबारा से फिर करना होता है, तो cos x लिखोगे। तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन लिख दें log sin x। अब फर्स्ट वाले का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, और ये आपका देखो बाई 2 का इधर मल्टीपल करोगे तो d बाई 2 ओवर डी एक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। बाई 2 का सीधा मान हम लिख देते हैं, यहां जगह थोड़ा कम है, एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां साइन x की होल पावर कितना है x, ये बाई 2 का इधर मल्टीपल करोगे, उसका मान भी साथ में लिख दिया। अब हमारे पास यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, x इंटू में cos x अपॉन साइन x, यहां cot x यहां लिख दें, और प्लस log साइन x लिख दें इस तरीके से। तो अब यहां पर हमें d बाई 2 ओवर डी एक्स का मान ये देखो मिल गया। अब इन दोनों मानों को आप समीकरण नंबर 1 में यहां रख दें, आंसर आपका आ जाएगा। क्या लिख दें, देखो यहां लिख दें समीकरण 1 में d बाई 1 ओवर डी एक्स तथा d बाई 2 ओवर डी एक्स के मान रखने पर, तो यहां पर हमें d बाई ओवर डी एक्स का मान मिल जाएगा। d बाई ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो d बाई 1 ओवर डी एक्स का मान ये रख दें, ये देखो लिखा है ये वाला x की पावर साइन x की पावर साइन x इंटू ब्रैकेट में लिखना है साइन x अपॉन x, और फिर प्लस से log cos x, ये तो हो गया d बाई 1 ओवर डी एक्स का मान। और फिर इसके बाद में देखो प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएं, और d बाई 2 ओवर डी एक्स का मान लिखें, d बाई 2 ओवर डी एक्स का ये पूरा मान लिखना है साइन x इसके होल पावर x, और इंटू में x इंटू कॉट x, तो यहां log साइन x, ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14वां आपका कंप्लीट होता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, इसको रब कर दें
और क्वेश्चन नंबर 15वां देखें। बहुत आसान प्रश्न है 15वां और बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर हमें दिया गया है, यदि y बराबर लिखा है, यह है y बराबर 3 cos log x और प्लस में है 4 sin log x। इसमें हमें देखो ये सिद्ध करना है x स्क्वायर बाई 2, मतलब बाई 2 का मतलब 2 बार अवकलन करना है और बाई 1 का मतलब 1 बार अवकलन करना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले यहां पर हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन बाई 1 लिखेंगे। अब dy ओवर dx ना लिख के क्या लिखेंगे, y का अवकलन x के सापेक्ष बाई 1 लिख दें और 3 आपका ये अचर राशि है, इसको ज्यों का त्यों रख दें और यहां लिख दें d ओवर dx cos log x और प्लस का निशान 4 आपका ज्यों का त्यों d ओवर dx sin log x। ठीक है, y1 बराबर यहां पर 3 cos का अवकलन माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन log x लिख दें और log x का दोबारा से 1/x लिख दें। इसके बाद यहां देखिए प्लस 4 और यहां पर साइन log x को लिखना है cos log x और log x का अवकलन लिखना है 1/x। यहां से देखिए दोनों जगह से 1/x कॉमन लेके हम इधर ले आए तो यहां पर x का गुणा हो जाएगा, x बाई 1 बराबर ये हो जाएगा -3 साइन log x और ये हो जाएगा प्लस में 4 cos log x। ठीक है, अब इसका यहां पर पुनः अवकलन कर दें। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब दोबारा से फिर से x का अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करें तो इस पर देखो हम यहां लिख देंगे d ओवर dx। चलिए यहां आगे लिख देते हैं, यहां लिख दें d ओवर dx x बाई 1 बराबर में यहां लिखेंगे आगे माइनस में 3 इंटू डी ओवर dx साइन log x साइन log x और फिर प्लस में लिखें 4d ओवर dx cos log x cos log x। इसका फिर से देखो दोबारा अवकलन करेंगे तो यहां लिखेंगे देखो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन बाई 1 का अवकलन बाई 2 लिखना है प्लस सेकंड वाला फलन ज्यों का त्यों फर्स्ट का अवकलन 1 बराबर का निशान माइनस में 3 साइन log x को लिखेंगे cos log x cos log x और log x का अवकलन 1/x लिखें और फिर इसके बाद में प्लस का निशान 4 आपका ज्यों का त्यों और ये आपका cos log x का अवकलन माइनस साइन log x और इसके बाद log x का अवकलन 1/x लिखना है। ठीक, इस तरीके से। तो अब आपके पास देखो 1/x फिर से कॉमन आ रहा है तो यहां पर इसमें इधर मल्टीपल हो जाएगा और यहां हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में बाई 2 प्लस x इंटू बाई 1, दोनों पदों में x का यहां गुणा x का यहां गुणा और बराबर का चिन्ह यहां पर। अब आपके पास यहां माइनस है यहां माइनस है, दोनों जगह से माइनस कॉमन लें तो बचेगा 3 cos log x और ये प्लस में 4 साइन log x। ठीक है, अब इसको देखिए ये तो y बन गया, यही तो सवाल में दिया गया है। देखो ये आपको y बराबर जो दिया गया है वही तो ये चीज आ गई, एकदम वही राशि आ गई। तो आपको लिखना है x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 बराबर में अब आपको आगे लिखना है माइनस इसको बाई 1 बाई लिख दें और बस बाई को इधर ले आए तो आपका प्रूव हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 1 प्लस बाई बराबर में 0। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हमने आपको 15 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत अच्छे से इनको कंप्लीट करना है और नोट जरूर कर लेना है एक डायरी में, अपने एक बुक में नोटबुक में आप इसको नोट कर लें ताकि परीक्षा के दिन इसको आप दोहरा सकें, अच्छे से दोहरा सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।